हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी लगन मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कंप्लीट कर रहे होंगे इन वर्कशीट को भी साथ ही साथ में, जहां पर हम काफ़ी सारी वर्कशीट देख चुके हैं। यहां हम लेकर आए हैं प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 44 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 45 से आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, ताकि आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके इसी पार्ट में। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 45 के सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है दिए गए सेंटेंस में। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनका अर्थ बता दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका यूज आपको कैसे और कहाँ करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एट, जिसका यूज करते हैं हिंदी में अर्थ होता है पर। ठीक है, जैसे गेट पर खड़ा हूँ, है ना, रोड पर खड़ा हूँ, तो एट द गेट, एट द डोर, एट द रोड, है ना। इस तरह से जब आप सेंटेंस में बोलते हैं जिसमें पर आता है, तो यहाँ पर यूज करते हैं प्रीपोजिशन का एट। मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं, जैसे एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे कोई वॉचमैन आया है, कोई डाकिया आया है, तो आप बोलेंगे एट द डोर, ही इज कमिंग एट द डोर। ठीक है। एक्रॉस, एक्रॉस यानी किसी को क्रॉस करने के लिए यूज में करते हैं। जैसे हम रिवर्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ यूज करेंगे आप एक्रॉस का। आगे यूज भी देखेंगे इसका। इन ओवर, इनका होता है के अंदर, ओवर का होता है के ऊपर। जैसे बेड के ऊपर पंखा है, पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, तो उनके लिए यूज करते हैं ओवर का। और मैं, इनका अर्थ होता है मैं, जो कि चारों जगह से घिरा हुआ, जैसे चारों जो आपका चारों दिशाओं से घिरा हुआ कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे बैग के अंदर या क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं या प्लेग्राउंड में कोई खेल रहा है, तो इसके लिए यूज करते हैं इनका, जिसके अर्थ होता है अंदर। ठीक है, के अंदर। बिहाइंड के पीछे का अर्थ होता है बिहाइंड। ठीक है। और बिलो के पीछे के बाद, सॉरी बिलो, जैसे बिलो दी रोड। ठीक है, के पीछे इसका भी अर्थ होता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज चेंज होता रहता है। और बिफोर आफ्टर का के बाद में के लिए यूज होता है बिफोर का, और के पहले के लिए यूज होता है आफ्टर का। अंडर का होता है के नीचे। अगर जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है, छाया में बैठा है, तो अंडर का यूज करेंगे। बेड के नीचे कोई है तो उसके लिए, टेबल के नीचे कोई है तो उसके लिए अंडर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्टेड टू गो ब्लैंक दी रिवर। देखिए यहाँ पर आ गया, मैं चाहता हूँ रिवर को क्रॉस करना, तो यहां हो जाएगा अक्रॉस द रिवर। आई वॉन्टेड टू गो अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार जाना चाहता हूँ। द रिंग वॉज केप्ट इन अ बॉक्स हिडन अंडर द बेड। जो रिंग है वो एक बॉक्स में रखी है, छुपा दी गई है। कहाँ पर? बेड के नीचे, बॉक्स के अंदर। ही क्लीन्स हिज टीथ ब्लैंक स्लीपिंग। वो अपने दांत साफ करता है सोने से पहले के लिए यूज हो जाएगा बिफोर का। मुस्कान हैज़ फिनिश हर होमवर्क आफ्टर रीचिंग होम। वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करती है घर पहुंचने के बाद के लिए यूज हो गया आफ्टर का। द ब्रीज गोज ब्लैंक द लेक। जो लेक के ऊपर एक ब्रीज है वो जाता है, बना हुआ है, तो लेक के ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, के ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर द लेक। माई फोन ब्लैंक इन दी पर्स। मेरा फोन कहाँ पर है? पर्स के अंदर। के अंदर के लिए यहाँ यूज करा है हमने इनका। ही वॉज हाइडिंग ब्लैंक दी डोर। अब देखिए, मैंने कहा था कि पीछे के लिए यूज करते हैं बिहाइंड का। बिफोर का, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको अर्थ समझना है। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे नहीं, के बाद। और बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे वो छुप रहा है, यानी कि क्या हो गया? बिहाइंड द डोर, के पीछे के लिए। आई गेट अप ब्लैंक 6:30 एवरी डे। यहाँ पर देखिए टाइम आया है, मैं उठता हूँ 6:30 पर, प्रत्येक दिन। पर आ गया है, जिसके लिए यूज करेंगे 8 का, और टाइम से पहले हमेशा 8 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रीपोजिशन का यूज हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रीपोजिशन के अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे उनके यूज के अकॉर्डिंग। अगला वर्कशीट देखेंगे 46, जिसमें है रीड द फॉलोइंग राइम, डिस्कस द मीनिंग
ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स विद योर टीचर। आपको ये राइम पढ़नी है और जो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, देखिए डार्क कलर से हाईलाइट कर रखा है, डार्क ब्लैक कलर हो रखा है उन वर्ड्स पर। उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, समझना है और डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सभी के अर्थ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you। देखिए behind यहाँ पर आ गया, देखिए जो तुम्हारे पीछे डोर है उसे बंद कर दो। don't drag your feet, have not you got the hanky, take your hands out of your pocket। ये सभी कमांड्स है जो आप टीचर्स के थ्रू सुनते हैं, ठीक है। जैसे ड्रैग, हिलाना, अपने पैरों को मत हिलाओ। हैंकी, क्या तुम्हारे पास में हैंकी नहीं है? से प्लीज, कहो कृपया। सिट अप, बैठ जाओ। तो यहाँ पर देखिए ड्रैग हो गया, हैंकी हो गया, प्लीज हो गया जिसका अर्थ होता है कृपया। स्पीक अप, बोलो, है ना। फिर क्या होगा? स्टेयर, डोंट स्टेयर। नेक्स्ट होगा पिक योर नॉइस, यानी आवाज़ उठाओ। और स्टेयर का अर्थ आपको बताती हूँ मैं। जैसे आप कमांड सुनते होंगे अपने टीचर्स के लिए, टीचर्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर जैसे टीचर ने बोला सिट अप, बैठ जाओ, है ना। इसी तरह से हो गया, जैसे आगे है यहाँ पर से प्लीज़, कृपया कहो, है ना। से प्लीज़, कहो। स्टेयर, डोंट स्टेयर का अर्थ होता है टू लुक इट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज शॉक्ड, यानी आप अब एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं या उसको देखते रहते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है स्टेयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेयर मत करो, यानी घूरो मत, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि घूरो मत, ठीक है। डोंट पॉइंट, पॉइंट मत करो, है ना। इसी तरह से है पिक योर नॉइस, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा पिक योर, सॉरी नॉइस नहीं है, सॉरी, पिक योर नोज का अर्थ होगा जैसे कोई नोज़ में हाथ लगाता है ना, हाथ उंगली डालता है नोज़ में, तो यहाँ पर होगा डोंट पिक योर नॉइस, अपनी नॉइस को पिक मत करो, यानी उसे मत छेड़ो। तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। आपको अर्थ समझ में आ गए। हैव नॉट यू गॉट द हैंकी, क्या तुम्हें हैंकी नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर ये अर्थ होता है ड्रैग, आप हिलाते रहते हैं, पैरों से मस्ती करते रहते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पैरों को मत हिलाओ या ड्रैग मत करो, ने सरकाओ मत। से प्लीज, कहो कृपया, है ना। तो यहाँ पर ये अर्थ है। ओके, समझ आ गया आपको इनका अर्थ, ठीक है। यहाँ पर एक यूज़ करेंगे अब इनका। नाउ यूज दैम इन योर ओन सेंटेंस, आपको अपने स्सेंटेंस में नहीं लिखना है। स्पीक अप, यू विल हैव टू स्पीक अप, आई कांट हियर यू, तुम्हें तेज़ आवाज़ में बोलना होगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। स्टेयर, ही स्टेयर ओपन आइड इट ऑल द फूड ऑन द टेबल, वो अपनी आंखों से घूर रहा था जो टेबल पर फूड था खाने को। पिक योर नोज, प्लीज डोंट पिक योर नोज एट द टेबल, टेबल पर तुम्हारी जो नोज है उसे पिक मत करो। प्लीज प्लीज गिव मी अ पेन। ड्रैग, यू शुड कम इन कार ड्रैग रेस, कार ड्रैग रेस में आपको आना चाहिए। हैंकी, ऑलवेज कीप योर हैंकी क्लीन, हमेशा अपने रुमाल को साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये कमांड्स हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। वर्कशीट 46 का होता है यहाँ पर सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 47 जिसमें है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 10 लाइंस यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर गिवन है जो एक पंचायत की लग रही है, जहाँ पे एक लेडी कुछ समझा रही है, लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है आपस में। तो ये विलेज है, सरपंच मीटिंग, इवनिंग डिस्कशन, इश्यू, पार्टिसिपेशन, मैन, इलेक्ट्रिसिटी, वुमन सिस्टम। तो यहाँ पर एक पंचायत हो रही है, किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट है। सरपंच मीटिंग ले रही है। तो देखिए एवरी विलेज हैज़ अ सरपंच, सभी गाँवों में एक सरपंच होता है। देयर वॉज अ मीटिंग एट इवनिंग, वहाँ पर शाम को मीटिंग होती है। इन मीटिंग ऑल मेंबर्स शुड डिस्कस अबाउट डिफरेंट इश्यूज़ पर, जो गांव में इश्यूज़ होते हैं, उन परेशानियाँ होती हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है। ऑल मेंबर्स एंड विलेजर्स आर पार्टिसिपेट इन दी मीटिंग, सभी मेंबर्स जो विलेजर्स होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग में। इन मेंबर दे आर मैन एंड वुमेन बोथ, और जो मेंबर होते हैं वो मैन वुमन दोनों होते हैं। इन मीटिंग वन मैन
हैव इश्यू अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर एक मैन को इलेक्ट्रिसिटी पर इश्यू होता है। ही टोल्ड दैट ही हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज फील्ड। उसने कहा कि उसके खेत में इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं है। एवरीवन इंश्योर्ड हिम दे विल लुक इनटू द सिस्टम। और सभी ने उसको इंश्योर किया, वादा किया कि वो देखेंगे इस बात को रखेंगे और सिस्टम को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेट इस तरह से सेंटेंस बना देने थे। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं और भी, जैसे सम डिस्कस्ड अबाउट इश्यूज ऑफ विलेज, है ना। तो अगली लाइन ये भी आप लिख सकते हैं। एंड एवरीवन हैप्पी टू इंश्योरिंग द सरपंच, है ना। एवरीवन हैप्पी विद देयर सरपंच। इस तरह से आप इसे फिनिश कर सकते हैं। तो ये होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन डन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 47, 46, 45 का सॉल्यूशन। और इससे आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन में देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।